नमस्कार सभी को। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी विभाग से सहायक प्रोफेसर मीनू रानी बोल रही हूँ। आज का जो मेरा विषय रहेगा वो है बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम की पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज से। इसमें हम चर्चा करेंगे तुलसीदास जी के साहित्यिक परिचय के बारे में। तो चलिए हम उनकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं उनका जीवन वृत्तांत। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदी काव्य के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उन्होंने ऐसा साहित्य रचा जो हिंदी भाषी जनता का धर्मशास्त्र बन गया। तुलसीदास जी केवल गगन विहारी कवि नहीं थे, अर्थात तुलसीदास जी केवल कल्पना में उड़ने वाले कवि नहीं थे, बल्कि उनकी लोक दृष्टि अलौकिक थी। तुलसीदास जी ने साहित्य में समाज का आदर्श प्रस्तुत किया, अर्थात तुलसीदास जी ने ऐसा साहित्य रचा जो समाज को एक आदर्श प्रदान कर सके। इसीलिए तुलसीदास जी का जो साहित्य था उस पे हम सब गौरव कर सकते हैं। उन्होंने आदर्श की संकल्पना को यथार्थ जीवन में उतारा। वे एक कवि, आलोचक, दार्शनिक, लोकनायक, समाज सुधारक, भक्त, उच्च कोटि के विद्वान आदि सब कुछ है। उन्हें विश्व कवि कहें तो भी कोई दो राय नहीं होगी। अर्थात अगर हम उन्हें विश्व के श्रेष्ठ कवियों में शामिल करें, अगर हम ये कहें कि हाँ वो श्रेष्ठ कवियों में से भी श्रेष्ठ है, महान है, तो भी कोई गलत बात नहीं होगी। महान कवि तुलसीदास की प्रतिभा ने भी भारतीय संस्कृति की समूची विराटता को आत्मसात करके उसे अपने साहित्य में चित्रित किया। वे धर्मनिष्ठ समाज सुधारक थे। उनके द्वारा रचे गए गौरव ग्रंथ हिंदी साहित्य के अमूल्य निधि हैं या अमूल्य रत्न हैं। उनकी महानता को देखते हुए अनेक विद्वानों ने उनको अनेक उपाधियों से नवाजा। जैसे अंग्रेज विद्वान स्मिथ ने इनको मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति स्वीकार किया तथा ग्रियर्सन ने बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक स्वीकार किया। तुलसीदास के जन्म के विषय में विद्वानों के भिन्न भिन्न मत हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, तो कुछ विद्वान इनका जन्म सोरो नामक स्थान को भी मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से तय हुआ। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के रूप, गुण, विद्या आदि पर इतने आसक्त थे, यानी कि मोहित थे, उनके प्रति आकर्षित थे कि उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई तो क्या हुआ, वो भी उसके पीछे पीछे मोहित होकर पीछे चले गए, यानी कि ससुराल जा पहुँचे। इससे रत्नावली को बहुत लज्जा अनुभव हुई, यानी कि उनको शर्म आई। तब उसने उन्हें फटकारते हुए कहा, लाज न आवत आपको दोरे आई हूँ साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ। तुलसीदास जी को ये जो शब्द कहे रत्नावली ने, वो तीर की भांति चुभ गए। वे तुरंत वहाँ से चल दिए और उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर संन्यास धारण कर लिया और काशी में रहने लग गए। अचानक वहीं उनकी भेंट स्वामी नरहरिदास से हो गई और वो उन्हें अयोध्या ले गए। उन्हें राम मंत्र की दीक्षा दी और विद्या अध्ययन कराने लग गए। इसलिए इनको दीक्षा देने वाले जो गुरु कहलाए वो थे स्वामी नरहरिदास जी। तुलसीदास जी का देहावसान सन 1623 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। उनकी प्रमुख रचनाएं। अब तक तुलसीदास जी के नाम से कई रचनाएं प्राप्त हुई, किंतु वे सब प्रामाणिक नहीं हैं। उनमें से प्रामाणिक रचनाएं निम्नलिखित है: दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, रामलला नहचु, भैरवी रामायण, वैराग्य संदीपन, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामाज्ञा प्रशन।
इनमें से रामचरितमानस, रामलला नहचु, पार्वती मंगल तथा जानकी मंगल प्रबंध काव्य माने जाते हैं। गीतावली, कृष्ण गीतावली और विनय पत्रिका गीति काव्य हैं और अन्य रचनाएं मुक्त काव्य की श्रेणी में आती हैं। रामचरितमानस तुलसी का ही नहीं बल्कि समूचे हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। इसे भारत की अगर हम बाइबल भी कहें तो भी कोई अनुचित नहीं होगा, अर्थात इसे भारत की बाइबल भी कहा गया है। और इनके रचे गए ग्रंथों में से जो सबसे अधिक इनकी कीर्ति का आधार स्तंभ बना वो था रामचरितमानस। आजकल हिंदू समाज में, हिंदू लोगों के घरों में, उनके मंदिरों में रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ के रूप में पूजा जाता है, अर्थात उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि लोग उस रामचरितमानस ग्रंथ का वाचन भी करते हैं जो उनको आनंद प्रदान करता है। आनंद प्रदान करता है इसका अर्थात, इसका मतलब उन लोगों को वो रामचरितमानस ग्रंथ पढ़ना अच्छा लगता है, इसीलिए वो अपने हर घर में हिंदू लोग उनको एक पूजनीय ग्रंथ के रूप में पूजते हैं और उस ग्रंथ को पढ़कर उनको आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त होती है। चलिए आगे हम पढ़ते हैं उनकी काव्यगत विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले है राम का स्वरूप। इसका मतलब है जो महान कवि तुलसीदास देव वो सगुण काव्यधारा के कवि माने जाते थे और उन्होंने राम को अपना आराध्य देव मानकर उसकी उपासना की है। तो तुलसीदास ने अपने राम को किस अवतार के रूप में माना है, उनका रूप किस प्रकार उन्होंने जाना है। महाकवि तुलसीदास ने अपने काव्य में राम को विष्णु का अवतार मानते हुए उसके सगुण एवं निर्गुण दोनों रूपों का उल्लेख किया है। तुलसीदास ने राम को धर्म का रक्षक माना है और अधर्म का विनाश करने वाला माना है। उन्होंने अपने राम की आराधना दास्य भाव से की है, अर्थात एक दास बनकर खुद को वो एक दास ही समझते थे श्री राम के सामने। तुलसीदास ने राम को सर्वगुण संपन्न एवं स्वयं को तुच्छ दीनहीन कहा है। उन्होंने ज्ञान और भक्ति में भेद न मानते हुए भी भक्ति पर अधिक बल दिया है। तुलसीदास का राम एक आज्ञाकारी पुत्र, गुरु भक्त, शिष्य, सच्चा मित्र, गरीबों के प्रति दया करने वाला, प्रजापालक, राजा, विद्वान और उदार हृदय वाला है। उनके इन गुणों के कारण ही वह सबके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आगे करते हैं विषय की व्यापकता, अर्थात महाकवि तुलसीदास जी ने अपने साहित्य ग्रंथों में किन विषयों को अपनाया, किस पक्ष को लेकर उन्होंने कुछ अपने ग्रंथों में लिखा है। महाकवि तुलसीदास ने अपने युग का गहन और गंभीर अध्ययन किया था। उन्होंने अपने युग के जीवन के लगभग सभी पक्षों पर लेखनी चलाई है। जैसे हम देख सकते हैं कि आदिकाल से लेकर भक्ति काल में अनेक कवि हुए हैं, लेकिन उन्होंने केवल जीवन के एक पक्ष पर ही अपनी रचनाएं दी है या लेखनी चलाई है। लेकिन तुलसीदास ने जीवन के सभी पक्षों को अपने काव्य में स्थान दिया है। उनके काव्य में धर्म, दर्शन, संस्कृति, भक्ति, काव्य कला आदि सभी का सुंदर समन्वय हुआ है। विभिन्न भावों और सभी रसों को उनकी रचनाओं में स्थान मिला है। इस प्रकार भक्तिकालीन काव्यों के विषय की सर्वाधिक व्यापकता तुलसी के काव्य में ही उपलब्ध होती है। आगे है प्रबंध योजना। तुलसीदास जी ने अपने युग को प्रचलित सभी काव्य रूपों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है, किंतु तुलसीदास जी की प्रबंध योजना तो सबसे अलग ही है। रामचरितमानस की प्रबंध कला सर्वश्रेष्ठ है। चार वक्ताओं द्वारा वर्णन करने पर भी उसमें कहीं भी अस्पष्टता की झलक या उसके दर्शन नहीं हो सकते। सारी कथा मार्मिक प्रसंगों से भरी पड़ी है। कहाँ किस बात का कितनी
कितना विस्तार करना है, इसका उनका पूरा ध्यान है। इस सफल प्रबंध काव्य में संजीव वस्तु वर्णन अनिवार्य है और वो उन्होंने अपने हर ग्रंथ में, जो भी प्रबंध काव्य के ग्रंथ है उसमें उन्होंने दिखाया है या किया है। तुलसीदास जिस दृश्य का वर्णन करते हैं उसका सजीव रूप पाठक के सामने उपस्थित कर देते हैं। आगे ऐसे ही है समन्वय की भावना। तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना का अद्भुत चित्रण हुआ है। आचार्य द्विवेदी ने उनकी अभूतपूर्व सफलता कारण उनकी समन्वयात्मक बुद्धि को ही माना है। वे सच्चे लोकनायक थे। महात्मा बुद्ध की भांति वे महान समन्वयकारी थे। उनकी रचनाओं में युगीन सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक आदि सभी समस्याओं का किसी न किसी रूप में उल्लेख अवश्य हुआ है। अर्थात उनकी रचनाओं में जो हम युगीन समस्याएं देखने को मिलती है, यानी कि उस समय जो उनके समाज में या धर्म में, संस्कृति में, राजनीति में जो सभी समस्याएं थी, उनका वर्णन उन्होंने किसी न किसी रूप में अवश्य किया है। और वर्णन ही नहीं किया, समस्या ही नहीं बताई, बल्कि उसका समाधान भी प्रस्तुत करने की संभव कोशिश की है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उनका कोई न कोई समाधान भी प्रस्तुत किया है। उन्होंने शैवों और वैष्णवों, शाक्तों और वैष्णवों, भक्ति तथा और ज्ञान तथा कर्म के धार्मिक समन्वय के साथ सामाजिक, भाषा क्षेत्र तथा साहित्य क्षेत्र में सारग्रहणी प्रतिभा और समन्वयात्मकता का परिचय उन्होंने दिया है। उनकी समन्वय भावना के कारण ही विद्वानों ने उन्हें जनता का सच्चा प्रतिनिधि भी कहा है। आगे करते हैं हम दार्शनिक भावना। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। तुलसीदास ने दर्शन के नीरस सिद्धांत को भावपूर्ण एवं कोमल भाषा में बड़ी सफलतापूर्वक उद्घाटित भी किया है। तुलसीदास ने विविध दार्शनिक मतों को ग्रहण करते हुए उनमें तारतम्य या कह सकते हैं कि समन्वय बैठाकर उनका अद्भुत समन्वय किया है। उनकी दार्शनिक विचारधारा मौलिकतापूर्ण है। कविवर तुलसी ने शंकर के अद्वैतवाद के मायावाद को विभिन्न रूपों में उजागर किया है। तुलसीदास ने शंकर के मोक्ष की अपेक्षा केवल राम भक्ति की कामना की है। उनके अनुसार भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। आगे करते हैं हम भाव एवं रस। मतलब उन्होंने अपने साहित्यिक ग्रंथों में किन भावों का उल्लेख किया है, किस प्रकार के रसों का प्रयोग किया उन्होंने। महान कवि तुलसीदास के काव्य में सभी भावों एवं रसों का अत्यंत सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। तुलसीदास यदि भक्त कवि थे, किंतु उनकी रस व्यक्ति देखकर उन्हें रस सिद्ध कहना भी कोई गलत नहीं होगा, अर्थात अतिशयोक्ति नहीं होगा। तुलसीदास मानव हृदय के सूक्ष्म भावों को पहचानने में निपुण थे। वे मानव की मनोवृत्तियों के सच्चे पारखी थे। उन्होंने मानव जीवन के अनेक पक्षों को गहराई से देखा भी है और उनको परखा भी है। उनके रामचरितमानस में भावों की विविधता, भावों की तीव्रता और भावों की वास्तविकता देखी जा सकती है। तुलसी के काव्य में भक्ति की प्रधानता होने के कारण शांत रस की सर्वत्र व्यंजना देखी जा सकती है। श्रृंगार रस का भी तुलसी के काव्य में वर्णन किया गया है। उन्होंने श्रृंगार रस का वर्णन किया है, किंतु अपनी मर्यादा में रहकर। श्रृंगार वर्णन को भी एक नैतिकता का रूप दिया है और उस मर्यादा में रहकर ही उसका वर्णन किया है। चलिए आगे देखते हैं अलंकार, छंद एवं भाषा शैली। भाषा शैली तुलसी के काव्य का भाव पक्ष जितना उनका समृद्ध है, उज्जवल है, उतना ही उनका काव्य का कला पक्ष भी है। काव्य शैलियों की भांति ही तुलसीदास ने तत्कालीन सभी काव्य भाषाओं का सहाधिकार प्रयोग किया है। उन्होंने अवधी और ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है और उनकी
साहित्यिक ग्रंथों में अवधी और ब्रज भाषा का विकसित रूप भी हमें देखने को मिलता है। जैसे रामचरितमानस में अवधी भाषा, विनय पत्रिका में ब्रज भाषा। तुलसीदास जी ने प्रसंगानुकूल यानी कि कहीं भी साहित्यिक ग्रंथ में अगर प्रसंगानुकूल कोई भाषा उसमें आती हो तो वो भी शामिल की है। जैसे भोजपुरी, बुंदेलखंडी, अरबी, फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का भी कहीं कहीं उन्होंने प्रयोग किया है। उन्होंने ब्रज अवधी भाषा में संस्कृत का पुट देकर उन्हें सुसंस्कृत बनाया है। उन्होंने तत्सम शब्दों का भी प्रयोग किया है, लेकिन उनकी भाषा में कहीं भी क्लिष्टता नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि तुलसी की भाषा में पात्रानुकूलता, प्रसंगानुकूलता, स्वच्छता, सहजता आदि सभी गुण हैं। आगे अलंकार। तुलसीदास संत हैं, भक्त होने के साथ साथ बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने क्या है, उनको काव्यशास्त्र का भी पूरा ज्ञान था, इसलिए उन्होंने अपने काव्य ग्रंथों में अलंकार एवं छंदों का सफल प्रयोग किया है। उन्होंने जैसे चमत्कार लाने वाले, जैसे चमत्कार उत्पन्न करने वाले जो शब्द होते हैं उनका भी उन्होंने सुंदर प्रयोग किया है, जैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि। ऐसे ही तुलसीदास जी ने अनेक छंदों का भी सफलपूर्वक प्रयोग किया है, जैसे चौपाई, दोहा, छप्य, सोरठा आदि। इन छंदों का प्रयोग करके उन्होंने अपने ग्रंथों में स्थान दिया है। आगे है निष्कर्ष। निसंदेह गोस्वामी तुलसीदास जी राम काव्य परंपरा की मणिमाला के सुमेरु हैं। अर्थात जो उन्होंने एक रामचरितमानस सूर्य के समान चमकता हुआ जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उज्ज्वलता प्रदान करने वाला ग्रंथ लिखा है, वो उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ बना था। तो उस ग्रंथ पे जो विद्वानों ने अलग अलग टिप्पणियाँ की है वो उल्लेखनीय है। अर्थात तुलसीदास जी उस ग्रंथ के कारण ही इतने महान कवि कहलाए। वैसे तो तुलसीदास जी ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, लेकिन जो सबसे प्रमुख ग्रंथ था वो था रामचरितमानस। उन्होंने राम कथा की भावन और गायन के माध्यम से भारतीय संस्कृति को अभूतपूर्व विस्तार और गौरव प्रदान किया। तुलसीदास के काव्य का भाव पक्ष जितना उज्ज्वल है, कला पक्ष भी उतना विकसित एवं सौंदर्यमय है। तुलसीदास अपनी समन्वय एवं उदार भावनाओं के कारण ही सच्चे अर्थों में लोकनायक हैं। ऐसे अनूठे कवि को पाकर भारतवर्ष, भारतीय साहित्य और भारतीय संस्कृति धन्य हो गई। उनका काव्य हमेशा अमर रहेगा और अमर है। इस प्रकार रामचरितमानस ही उनकी कीर्ति का आधार स्तंभ माना जाता है। उनका हिंदी में ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में ही महत्वपूर्ण स्थान है और हमेशा रहेगा। तो चलिए आज हमने तुलसीदास जी का साहित्यिक परिचय पढ़ा, उनका जीवन वृत्तांत पढ़ा, उनकी रचनाएं, उनकी काव्यगत विशेषताएं पढ़ी। आज के लिए इतना ही, और तुलसीदास जी के अगले अध्याय में हम इनका तुलसीदास द्वारा रचित राम राज्य वर्णन है, उनके पद्यांशों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।